बिजली के बिल बहुत बढ़ा चढ़ा करके उनको दिए जा रहे हैं और दलालों के माध्यम से पैसा लेकर के उस बिल को कम किया जाता है। असाध्य रोगों के उपचार के लिए उसमें धनराशि देते हैं, उसमें विलंब बहुत होता है। तो रोग होता है, बीमारी होती है और 1.5 से 2 महीने से अधिक लग जाता है पैसा पहुंचने में। मरीज तब तक उपचार की स्थिति में नहीं रहता, वो जा चुका होता है। श्रीमान सीधे कुछ सुझाव देना चाहते हैं उनको। गत वर्ष महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पे जनता की जो समस्या थी, हर उपभोक्ता की समस्या थी कि बिजली के बिल बहुत बढ़ा चढ़ा करके उनको दिए जा रहे हैं और दलालों के माध्यम से पैसा लेकर के उस बिल को कम किया जाता है। माननीय ऊर्जा मंत्री जी उस समय थे, थोड़ी बहुत आपने सख्ती करी, लेकिन स्थितियां आज जस की तस हो रही हैं और हमको लगता है कि चाहे सत्ता पक्ष हो प्रतिपक्ष हो, सबके सामने ये समस्या आती है। तो इस पे श्रीमान कड़ाई से कोई निजी किसी एजेंसी को दिया गया है जो भी बिलिंग करते हैं, इस समस्या का स्थायी रूप से निदान हम सभी लोग चाहते हैं कि हो। दूसरा श्रीमान सुझाव है कि आयुष्मान कार्ड, इसमें प्रति परिवार 6 यूनिट होना आवश्यक है। बहुत से ऐसे परिवार हैं जो गरीब हैं, पात्रता है उनकी है, लेकिन घर में उनके 6 यूनिट सदस्य नहीं हैं, 6 सदस्य नहीं हैं। तो छोटे परिवारों को भी इसमें सम्मिलित किया जाए। तीसरा श्रीमान निवेदन है कि विधायक निधि से हम लोग जो असाध्य रोगों के उपचार के लिए उसमें धनराशि देते हैं, उसमें विलंब बहुत होता है। पहले तो जिले में जब वो जाता है तो सारे अधिकारी मिल के साध्य है कि असाध्य है, श्रीमान रोग होता है, बीमारी होती है और 1.5 से 2 महीने से अधिक लग जाता है पैसा पहुंचने में। तब तक प्रायः ये होता है कि मरीज तब तक उपचार की स्थिति में नहीं रहता, वो जा चुका होता है। तो इसकी निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कि समय सीमा निर्धारित की जाए। विधायक निधि से हम लोग जो उपचार के लिए करें उसमें 10 दिन, अधिकतम 10 दिन उसकी समय सीमा निर्धारित हो और उसमें साध्य और असाध्य का ये क्राइटेरिया हटा दिया जाए। पैसा सीधे अस्पताल जाता है, सरकारी अस्पताल जिनको आपने स्वीकृत कर रखा है वहीं जाता है। तो ये साध्य और असाध्य का श्रीमान ये हट जाए तो इससे बहुत ही सरलता होगी। कई माननीय सदस्यों ने छूटा पशुओं, आवारा पशुओं की चर्चा करी। एक ही सुझाव उसमें हम देना चाहते हैं, ये समस्या कोई नई नहीं है। हम सभी लोग गांव के रहने वाले हैं और बचपन से देखते आ रहे हैं कि खेतों में मचान पे किसान रात भर जानवरों को हकाया करते थे, रात भर आवाज़ होती थी। झाड़ियों से बेड़ लगा करके किसी तरह अपने खेतों की रक्षा होती थी। उससे भी और पहले चले जाएं तो मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है पूस की रात, हम सभी लोगों ने पढ़ी होगी। तो उस समय भी ब्रिटिश काल में भी ये समस्या थी खेतों में आवारा पशुओं के चरने की। श्रीमान गौवंश को काटा तो नहीं जा सकता, मारा नहीं जा सकता है। हम ही लोग हैं जो अपनी गायों को छोड़ते हैं, जब वो दूध देने लायक नहीं रह जाती हैं, हमारी ही छोड़ी हुई गायें हैं और उसके लिए हमको स्वयं उनको घर पे रखना पड़ेगा। हाँ, एक सुझाव ये अवश्य है कि अगर हम ब्याज मुक्त ऋण अपने खेतों को बाड़ेबंदी करने के लिए किसानों को दें तो इससे बहुत हद तक समस्या का समाधान हो सकता है। बगैर ब्याज के किसानों को तार बांधने के लिए, बाड़ेबंदी करने के लिए ऋण दिया जाए।